नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मलिक फिर से स्वागत करता हूं आपकी इस MM लाइव कोच की चैनल पर। आज एक बहुत बढ़िया टॉपिक में ब्रदर बात करने वाले हैं। वो टॉपिक हमारा यही है कि डायरेक्ट सेलिंग में पैसे क्यों खर्च होते हैं। क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि सर जब हर एक चीज़ मेहनत से मिलती है तो डायरेक्ट सेलिंग में पैसे क्यों खर्च होते हैं। क्योंकि हर कोई, अगर आप जितने भी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में वीडियोज़ देखते होंगे, लोग आपको यही कहते होंगे कि मेहनत से सब कुछ मिलता है। डायरेक्ट सेलिंग में मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। जब सर मेहनत से सब कुछ होता है तो हम पैसे क्यों खर्च करें, ये सवाल आ जाता है। तो आज इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे ब्रदर कि डायरेक्ट सेलिंग में पैसे क्यों खर्च होते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग में क्यों पैसे खर्च होते हैं तो बने रहिएगा, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो मैं आपको यही सुझाव करना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि उनको ये लगे कि जो डायरेक्ट सेलिंग में जो पैसे खर्च होते हैं वो किस लिए खर्च होते हैं, ये बात भी उनको पता चले। मैं आपके लिए एक छोटा सा डाटा लेकर के आया हूँ। उस डाटा के माध्यम से हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग में पैसे क्यों खर्च होते हैं और खर्च करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा मेरे साथ उस डाटा के साथ, चीज़ों को समझना, डाटा को अच्छे से समझना। जैसे कि मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जैसे कि आप मान लो ये हैं, राइट, ये हैं आप हैं, है ना, यहाँ पे आप हैं। और तो आप खुद सोचो जिस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, राइट, अब कितना भी आपका खर्चा कम क्यों ना हो, आपकी ज़िंदगी में जो आपकी सुबह से लेकर के शाम तक का, रात तक का, सुबह से लेकर के रात तक का, क्या कहा मैंने, सुबह से लेकर के रात तक का आपकी पर डे डेली का जो खर्चा होता होगा आपका, आपकी क्योंकि आप ज़िंदगी ऐसे तो नहीं जी रहे होंगे, आपके लिए खर्चा हमेशा हो रहा होगा। आप सुबह जागते होंगे, सुबह जागने के बाद ब्रश करते होंगे, वो ब्रश और जो कोलगेट आप करते होंगे तो वो आपका फ्री में नहीं आया होगा, उसके लिए भी पैसे खर्च किए होंगे, हुआ होगा। तो इसी तरीके से जो आपका कष्ट आ रहा होगा, यानी कि पर डे का कष्ट आ रहा होगा, जो हर एक चीज़ आपका पैसे ही लगते हैं खरीदने के लिए, तो वो सारे चीज़ का जो कष्ट मैं आपको यहाँ पर निकाल के देना चाहूँगा, वो लगभग पर डे के हिसाब से वो आराम से 100 रुपये बैठ जाओगे। आपको पता है वो आराम से पर डे का 100 रुपये बैठ जाएंगे, ये आपको भी पता है, अच्छी तरीके से पता है सर, मिनिमम 100 रुपये बैठेगा ही बैठेगा। अगर इस तरीके से देखा जाए इंटू 30 कर देते हैं, यानी कि महीने का निकालते हैं तो इंटू 30 कर देते हैं, एक मंथ का अगर हम निकालेंगे तो इस तरीके से कितना निकल जाएगा, 3000। अब इस तरीके से अगर एक साल का निकालेंगे, कितना, 12, तो एक साल का अगर हम निकालते हैं तो कितना लगभग भारती के 36,000। यानी कि हम लोगों का जो खर्चा है, वो कहीं ना कहीं इसी तरीके से महीने का जो खर्चा है, अगर मिनिमम कम से कम अगर हम बात करें 35-36 हज़ार से शुरू होती है, यानी कि एक साल का जो हमारा खर्चा है। हालांकि ये बहुत कम है, आप इस तरीके से अगर इस चीज़ को खर्चा निकाल के देखोगे तो आराम से 50,000 प्लस हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। एक साल में आपका कितना हो गया, 36,000 का खर्चा हो गया। तो क्या होता है, 90% लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, 90% जो लोग होते हैं जो आपको मार्केट में मिलेंगे वो ऐसे ही कुछ, यानी कि इस तरीके के, यानी कि इसी के अराउंड एवरेज, कहीं ना कहीं इसी के अराउंड जितना खर्चा होगा उतना ही खर्च उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में किए होंगे। 20, 25, 30, 35, 40, 50 ऐसे ही समथिंग, यानी कि जो इसके आसपास इर्द गिर्द में जो होगा, जो अमाउंट है ना, इसी की तरीके से कुल मिला के मैं आपको बात करना चाहूँगा यहाँ पे ये है कि हमारा डेली का, यानी कि डेली की हमारा जितना भी खर्चा है, इस तरीके से डेली का खर्चा हम एक साल का निकाल देंगे जितना होना चाहिए। कहीं ना कहीं 90% लोग जो, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोग जो हैं वो इसी तरीके से एक साल का खर्चा जितना आता है उतना ही खर्चा वो शुरुआत में कर देते हैं, किसमें, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको जैसे कि पहले बताया, डायरेक्ट सेलिंग में हम कितने भी पैसे खर्च करते हो, पैसे के बदले में प्रोडक्ट मिल जाता है। हालांकि 19-20 मार्केट की प्रोडक्ट और डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट में 19-20 का डिफरेंस होता है, क्लियर। तो यहाँ पे होता क्या है, 90%, यहाँ पे मुद्दे वाली बात करते हैं, 90% लोग क्या करते हैं, वो इसी तरीके से इतने पैसे खर्च कर देते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ पैसे क्यों खर्च होते हैं, राइट, खर्च कर देते हैं, है ना। वो इसीलिए खर्च कर देते हैं क्योंकि उनको पता है कि वो जो जिसके साथ गया होगा वो उसको दिखाता है, प्लान दिखाता है, इस तरीके से ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, यहाँ से इतना परसेंट, यहाँ से इतना परसेंट, यहाँ से इतना परसेंट, जिस तरीके से अगर वो, जाहिर सी बात है, जिसमें ज़्यादा होगा तो उसमें बेनिफिट भी ज़्यादा होगा, और जो आपको प्लान दिखा रहा होगा वो उस हिसाब से आपको ज़्यादा प्रोडक्ट लेने के लिए भी प्लान समझाएगा, जिससे वो इंसान लेता है। और वो कोई गलत नहीं करता और ना ही दिखाने वाला इंसान गलत करता है। देखा जाए तो सिस्टमेटिकली सेलिंग इंसान, यानी कि जो सेल करता होगा, उसका काम है कन्विंस
करके सेल करना, और जो इंसान लेता होगा उसका काम है चीज़ों को समझना। क्लियर। लेकिन यहाँ पे बात क्या आती है, सर पैसे किस लिए खर्च होते हैं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे चीज़ें ध्यान से समझना। डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप साइन अप लेते हो, है ना, साइन अप लेते हो, मेंबर बनना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ साइन अप लेते हो, तो आपका जीरो कॉस्ट आता है, यानी कि आपका बिल्कुल खर्च नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ आप क्या बनना चाहते हो, एक मेंबर बनना चाहते हो, जिससे आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आप मेंबर बन जाओगे, है ना, आपको कुछ नहीं। अगर आप उसकी प्रोडक्ट सेलिंग भी करते हो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप उस कंपनी के जो भी आप जिस कंपनी में मेंबरशिप लिए हो, यानी कि उसकी कंपनी के अगर आपने क्या क्या प्रोडक्ट सेलिंग करवाते भी हो, तो आपको पैसे बिल्कुल नहीं आएंगे, आपको पैसे बिल्कुल नहीं आएंगे, 1 रुपये भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी खुद की कोई परसेंटेज नहीं है, आपकी खुद की कोई परसेंटेज नहीं है। और आपकी जो खुद की परसेंटेज का मतलब समझ पा रहे हैं आप? खुद की, जिसको कहते हैं रैंक, यानी कि अलग अलग कंपनियों में अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से रैंक होता है, तो वो परसेंटेज आपका खुद का नहीं है। वो परसेंटेज तब आएगा जब आप कुछ परचेज करेंगे। आपने मान लो 36,000 रुपये की प्रोडक्ट आपने क्या किया, परचेजिंग किया, यानी कि खरीदारी किया कंपनी से, तो आपको परसेंटेज मान लो मिल गया, जैसे कि मान लो 30, यानी कि आपको मान लो 25% मिल गया। यानी कि आपने 36,000 की प्रोडक्ट आपने परचेज किया, किससे? आपने कंपनी से 36,000 रुपये का प्रोडक्ट परचेज किया, 36,000 रुपये दिया, आपको प्रोडक्ट मिल गया। उसके साथ साथ क्या हुआ, आपको 25% का जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल गया। मतलब आप कंपनी के अब क्या हो, 25%, यानी कि आप हकदार हो। कहने का मतलब ये है कि आप कंपनी के प्रोडक्ट जितना भी सेल करेंगे, आप कंपनी के प्रोडक्ट इन फ्यूचर आप जितना सेल करते हैं, तो उस प्रोडक्ट का 25% किसका है, आपका है। उस प्रोडक्ट का 25% का हकदार कौन है, आप हैं, है ना। इस तरीके से क्या होता है, वो परसेंटेज आपको मिलता है। फिर उसके साथ साथ आपको क्या है, जनरेट होती है टीम, यानी कि इस टीम बनाने का मौका होता है, यानी कि उस टीम का वो आगे चल करके आपको पता लगेगा। जैसे उसकी कैलकुलेशन में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि भाई आपके नीचे जो टीम है, वो टीम जब सेल करती है तो उस टीम से कितना आता है, किस किस हिसाब से, कैसे कैसे परसेंटेज के हिसाब से आता है। ये तो मैंने आपको बता दिया, आपके डायरेक्ट परसेंटेज आपको मिल गया। यानी कि इसी के चलते आप जितना प्रोडक्ट आप सेल करते हैं, तो उस प्रोडक्ट के हिसाब से आपको इतना मिल गया, यानी कि आपने जितना पैसा पे किया तो उस हिसाब से आपकी परसेंटेज जनरेट हो गया। अब आप जब कंपनी के प्रोडक्ट को आप जब प्रमोट करेंगे, सेल्स करवाएंगे, तो उसमें आपको उतना परसेंटेज आएगा। लेकिन आगे चल करके आप टीम बनाते हो, टीम के हिसाब से कितना परसेंटेज आना है, क्या होना है, वो उस चीज़ का आप जब कैलकुलेशन में डिटेल में, यानी कि उसका किसी भी कंपनी की कैलकुलेशन में जाते हो, तो उसमें आपको डिटेल क्लियर होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर आप पैसे खर्च करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, तो इसमें आपका नुकसान नहीं है, इसमें आपका नुकसान नहीं है, क्योंकि आपको पता है यार इस तरीके से हमारा खर्चा होता रहता है। लेकिन हाँ, 19-20 का फर्क यही रहता है कि आपने जिस तरीके से मार्केट से आपने खर्चा किया, जितना प्रोडक्ट आपको मिला उतना हो सकता है आपको ना मिले, 19-20 का फर्क रहेगा। डायरेक्ट सेलिंग से थोड़ा बहुत आपको कम मिलेगा, क्योंकि वो ब्रांडेड चीज़ होती है ना, वो आपको थोड़ा बहुत कम मिल सकता है। लेकिन आप ये तो देखो, एक तो ब्रांडेड की चीज़ें आपको मिला, और उसके साथ साथ आपको क्या मिल रहा है, उसकी जरिए से परसेंटेज मिल रहा है, जिससे आप इन फ्यूचर के लिए, हमेशा के लिए आपको परसेंटेज आ गया, जिससे आप जितना भी सेलिंग करवाएंगे इन फ्यूचर आपको पैसे भी आते रहेंगे, यानी कि उससे आप पैसे कमाते रहेंगे। तो आप खुद सोचिए यहाँ पे नुकसान कैसा, नुकसान है नहीं, सिर्फ और सिर्फ बस लोगों की मेंटालिटी है। कुछ ऐसे लोग कह देते हैं कि सर कि मेरा मतलब उसने मेरे को फंसा दिया था, उसने मेरा पैसा लुटवा लिया। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो सेलिंग के प्रोफेशन में है उसका भी काम वही है कि वो सेलिंग करवाएगा, है ना। उसके पास वो टैलेंट था, उसने आपको समझा करके, क्लोज करके उसने प्रोडक्ट सेल करवा दिया, उसकी टैलेंट, उसने आपको फंसाया नहीं। अगर आप उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेकर के, चीज़ों को सीख करके अब आगे बढ़ना चाहते हो, जिससे आगे चल करके आप भी सेलिंग कर पाते हो, अगर आप नहीं कर पाते हो, अगर आप उससे सीख नहीं पाते हो, अगर सेलिंग नहीं कर पाते हो, तो इसमें ये आपकी नाकामयाबी है, उसकी चालाकी नहीं है, वो आपकी नाकामयाबी है जिससे आप नहीं कर पाते हो। गलती उसकी नहीं थी, क्योंकि वो सेलिंग की प्रोफेशन में था, उसने आपको सेल करवा दिया कैसे भी करके, समझा करके, है ना। तो आप नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब गलती आपकी है, गलती उसकी नहीं है, उसने आपका पैसा नहीं लुटवाया। आप बच्चे थोड़ी हो, है ना। आप डायरेक्ट सेलिंग में अगर आए थे तो आप चीज़ों को समझ करके आप पहले लो, अपने पूरी ट्रेनिंग लो, आप कैलकुलेशन में जाओ, पूरा परसेंटेज का हिसाब किताब लो आप। अगर आपने नहीं लिया तो फिर गलती तो आपकी है ना। या तो दो चीज़ें हो सकता है, या तो आपको मतलब चीज़ों को समझने के लिए उतना क्षमता नहीं होगा, या तो आपके दिमाग में यह आ गया होगा कि मैं 36,000 रुपये खर्च करूंगा और महीने का 30,000 रुपये कमाऊंगा। ये आपने देखा होगा, जबकि आप महीने का 30,000 रुपये कमा सकते हो, लेकिन कमाने का तरीका जो है, किस तरीके से आपकी टीम कितनी होनी चाहिए, टीम के हिसाब से आप कैसे 30,000 रुपये कमाएंगे, ये चीज़ आपने सीखा नहीं होगा। दिक्कत यहाँ पे हुई होगी, है ना। आपने सीखने की कोशिश नहीं किया होगा, जिस कारण से आप उसके बाद क्या करते हो, आपके दिमाग में क्या आता है कि मेरा पैसा जो है लूट गया, फंस गया, मेरा दोस्त ने मुझे बर्बाद कर दिया। ऐसा कभी नहीं होता ब्रदर।
यहाँ पे कोई किसी का पैसा नहीं लुटवाता है। इनडायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अपने आप में एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, अपने आप में एक बहुत अच्छा सिस्टम है जिसमें आपका पैसा नुकसान नहीं होता, आपको प्रोडक्ट मिल जाती है और उसके साथ साथ आप भी 2 पैसे अर्न कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत चाहिए। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और ये भी आशा करता हूँ आपको ये भी बहुत अच्छी तरीके से पता चल गया होगा कि डायरेक्ट सेलिंग में पैसे किस लिए खर्च होते हैं। बाकी मिलते हैं ऐसे ही कि नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो में। तब तक बने रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को एंड तक अभी तक देखने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए मेरी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद है आप सब।